सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया सी टॉपिक ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। कुछ ये पर बेस्ड नूमेरिकल करे सीगे, अज भी पर बेस्ड कुछ होर नूमेरिकल देखने ने। ये नूमेरिकल इदां ने जिन्ने ट्राई करोगे तुहानूं उवें कंसैप्ट समझ आउणगे जी कि इन्हां नूमेरिकल दे पिछले कंसैप्ट आपां किवें यूज करने ने। जिवें अज नूमेरिकल करना आपां ने y करली टू z by करली x करली y माइनस करली z by करली x इज इक्वल्स टू x y स्क्वायर cos x y। जो ध्यान दो हुण ये अपने को हायर ऑर्डर मतलब कि दो या दो तो वड्डा ऑर्डर होगा, सैकेंड और हायर ऑर्डर होगा। ये सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अपने को हुणे पहला किया सी, इन्हां दी डेरिवेटिव खत्म करने वास्ते आप इंटीग्रेशन करांगे। हुण इंटीग्रेशन जो है वो दोनों पासे करांगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। हुण ये गल सोचनी आपां कि इहदी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर सकते हैं। मैं रफ करके दिखा रहा। इहदी इंटीग्रेशन करांगे y करली टू z बाय करली x करली y dx बन जाएगी। जे पार्शियल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यह इंटीग्रेशन भी पार्शियल होगी, मतलब यह इंटीग्रेशन के विच भी जे x ना करो तो y कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड है। सिंबल तो ये वास्ते ही आऊगा, सिंबल तो ही आऊगा इंटीग्रेशन का। तो हुण ये वास्ते जो आप एक्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने का मेन मतलब की अपना कि डेरिवेटिव कैंसल हो जाए। हुण डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, ये कैंसल हो जाएंगे। एक डेरिवेटिव एक्स नाल एक वाई नाल, एक्स का डेरिवेटिव कैंसल होगा बिकॉज इंटीग्रेशन आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इदां आ जाएगा। जे बाय चांस इत्थे एक्स हुंदा, इत्थे एक्स करली टू z बाय करली x करली y, यदि इंटीग्रेशन आपां विद रिस्पैक्ट टू x नहीं करनी। क्यों नहीं करनी हैगी? अपना इंटीग्रेशन करने का मेन मकसद ये कि जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाए। हुण यह x उरे क्यों हो गया, उरे y कांस्टेंट सी बाहर आ गया सी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया जी। हुण इहदे विच की है अपने कोल x बाहर नहीं आ सकता बिकॉज इंटीग्रेशन आप x ना कर रहे हैं। जे पार्शियल हैगी है तो y कांस्टेंट होना चाहिए और x नहीं कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना जे मुरे x पिया होवे तो x नाल आपां इंटीग्रेशन कदे नहीं करनी हैगी इन्हां दी। इहदी इंटीग्रेशन y नाल आपां कर सकते हैं। x बाहर आ जाऊगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन y नाल कट जाएगी आपस। हुण फिर आपां की देखिए, जे आपां जे मान लो इत्थे x होवे, वैसे पा रहे जे मान लो आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना है। एक्स आप कर नहीं सकते, आप कहांगे वाई ना कर सकते इंटीग्रेशन, आप वाई पा देंगे वाई ना। क्यों? क्योंकि एक्स बाहर आ जाऊगा, डेरिवेटिव वाई वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पर वाई नाल इंटीग्रेशन करने का फायदा कोई नहीं हैगा। ये टर्मां सारियां देखनियां, सारियां देख के आप डिसाइड करना कि इंटीग्रेशन कितना करनी है। वाई ने इंटीग्रेशन कर देवांगे ये तो कैंसिल हो जाएगा कि आह इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, ये हैगी तो एक्स ना कर आप वाई ना रही है। तो सारे गल्लां ध्यान च रख के फिर क्वेश्चन चलणगे जी। मतलब ये क्वेश्चन अगे आऊगा, जिवें इत्थे एक्स होवे नाल दा क्वेश्चन अगे आऊगा। हुण की है इहदे विच एक्स एक्स दोनों पार्शियल डेरिवेटिव ने, यह मजबूरी है अपनी कि इंटीग्रेशन अपने एक्स नाल ही करनी पैनी तां जो दोनों कैंसल होने एक्स एक्स वाले। यदि इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाल एक्स आ गया। इदां न्यूमेरिकल अगे आउणगे आपां नूं जिहड़े आपां अज न्यूमेरिकल नाल दे करने। इत्थे वाई सीगा जी, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया आपां ने। तो ये बन गया अपने को सीधा लिखांगे आप देयरफॉर वाई, ये बन गया एक्स ने किया करली z बाय करली बाई वाई बाहर आ जाएगा जी, माइनस z इक्वल टू यदि इंटीग्रेशन की
विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ध्यान रखना जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन ये सैकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे। फर्स्ट एज इट इज कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स वाई अपॉन नीचे डेरिवेटिव आऊगा y कांस्टेंट आ एक्स का 1 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू दोबारा फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स वाई कॉस की आनी सी माइनस प्लस साइन एक्स वाई अपॉन वाई dx। पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सैकेंड फिर डेरिवेटिव फर्स्ट दोबारा फिर इंटीग्रेशन करते जी अपने ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स साइन एक्स वाई अपॉन वाई साइन की इंटीग्रेशन दोबारा माइनस कॉस प्लस कॉस हो जाएगी नीचे एक होर वाई स्क्वायर आ जाएगा। हुण इत्थे गल देखनी है एक वो कंसैप्ट बहुत ध्यान नाल काम चलाउणा हैगा। बहुत ध्यान नाल कि जो आप इंटीग्रेशन करनी है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पाना अपने ये इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन हैगी आ बिकॉज इच वाई कॉन्स्टेंट आ जे वाई कॉन्स्टेंट है तो जो कॉन्स्टेंट लेना है वो फंक्शन ऑफ वाई होगा। इन अंदर मल्टीप्लाई कर लो ये आ गया एक्स वाई साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई फंक्शन ये चीज़ आ गई अपने ये वैल्यू आई हैगी आ वाई करली जैड वाई करली वाई माइनस जैड इक्वल्स टू यदी वैल्यू अपने को ये बन गई। हुण अगे सॉल्व करते हैं आप। हुण इहदा किवें करांगे जिवें लास्ट लैक्चर करिया सीगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है जी या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि मैं वाई नाल डिवाइड करांगे फिर इंटरैक्टिव फैक्टर कटांगे फिर सोल्यूशन कटांगे जिवें आपां ने लास्ट लैक्चर च करिया सीगा इहनूं वाई नाल डिवाइड किया करली जैड बाय करली वाई वाई माइनस 1 बाय वाई जैड इहनूं वाई ते डिवाइड किया जी ये आ गया एक्स साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई अपॉन वाई। इसका इंटरैक्टिव फैक्टर बन गया जी ई दी पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इस मॉड नहीं लेना होंगे आपने ई दी पावर माइनस लॉग वाई आ गया ई दी पावर लॉग पा के वाई दी पावर माइनस हम ई द लॉग कैंसिल हो गया 1 अपॉन वाई इंटरैक्टिव फैक्टर आ गया। इस तो बाद सोल्यूशन होंगे अपने को सोल्यूशन इज जेड इंटू इंटरैक्टिव फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटरैक्टिव फैक्टर प्लस हुण ये पार्शियल डेरिवेटिव सीगे तो कॉन्स्टेंट हुण वाई ना पार्शियल डेरिवेटिव है तो कॉन्स्टेंट जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा एफ जी एच सिंबल जो मर्जी पा लो मैं अगे चल रहा है। इस तो बाद हुण ये है कि इंटीग्रेशन ध्यान ना करनी है सॉल्व जी वो देखो किवें ये आ गया z अपॉन y इज इक्वल्स टू x 1 अपॉन y साइन एक्स वाई dx इंटीग्रेशन अलग अलग करती जी 1 अपॉन y cos एक्स वाई dx dy सॉरी प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जी।
ਹੁਣ ਇਹ इदा छड्डना नहीं है, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, विदाउट इंटीग्रेशन आप आंसर कढ़ना होंगे। जिवें कल कराया सीगा, चलो इहदी आपां इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पर यह तो गल कन्फर्म कर सकते हैं कि यह सारा क्वेश्चन वाई दे विच फंक्शन ऑफ वाई मतलब वाई की टर्म च होगा, यह भी वाई है तो आंसर वाई की फॉर्म च ही आऊगा। तो इनू आपां फंक्शन ऑफ वाई कह सकते हैं, इस चीज को आपां ये आ गया z अपॉन वाई इज इक्वल टू। हुण आ देखो ध्यान, ये किवें सॉल्व करांगे आपां, क्योंकि ये तो चलो वाई आ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, किवें सॉल्व होगा वो देखो ध्यान। मैं पहला सॉल्व कर रहा जो x का कांस्टेंट बाहर आ गया, यदि इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर रहे हैं, ए फर्स्ट फंक्शन ए सैकेंड फंक्शन, ध्यान नाल देख लियो। ये किवें आऊगा, x बाहर आ गया, पहला फर्स्ट एज इट इज साइन दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन वाई ना कर रहे हैं, नीचे एक्स आ जाए माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दोबारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स। ये चीज अपने को आ गई। तो आह टर्म जी हैगी नाल ही आ गई, 1 अपॉन वाई कॉस एक्स वाई डी वाई। ये अपने सिर्फ कल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करी हैगी, वो तुसीं चैक कर लियो। एक थोड़ी पिछे गलती हो ठीक कर लियो, जो आप वाई ते डिवाइड किया सीगा इधर आ नीचे, ये नीचे वाई आना सीगा, ये भी ठीक कर लियो। जो आप वाई ते डिवाइड किया है, नीचे वाई आना सी, ठीक कर लियो, सारा वाई आऊगा। मतलब ये नीचे वाई एक मल्टीप्लाई किया, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, जिमें एफ वाई अपॉन वाई है, ये नीचे वाई आना सी, ये अपॉन वाई स्क्वायर कर लो, ये वाई स्क्वायर। बाकी जो करोगे तो आप ही गलती लगती है पता। ये आ गया अपने को जैसे इंप्लाइज जेड अपॉन वाई, इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन वाई। हूँ देखो ध्यान, जब मल्टीप्लाई करांगे ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही है, एक्स कॉन्स्टेंट आ, एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन वाई कॉस एक्स वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई, फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ एक्स आ कट गया। इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व करनी है अपने, तो ये आ गया जेड, वाई नू मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया माइनस कॉस एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया, इधर वाई मल्टीप्लाई किया, इधर वाई मल्टीप्लाई किया। ये अपना आंसर है विदाउट इंटीग्रेशन जो आ गया आंसर। एक काम होर कर सकते हैं आप कि ये वाई की फॉर्म च इंटू वाई करांगे, ये वाई की फॉर्म के इंटू वाई करांगे तो आंसर वाई की फॉर्म च ही होगा सारा। तो की कह सकते हैं आप, इदा भी कर सकते हैं कॉस एक्स वाई प्लस फाई 1 फाई ला लो, चलो कला वाई प्लस वाई जी, फंक्शन जोड़े मर्जी मनी है, कोई फर्क नहीं पैदा है। ये की हैगा, जे वाई नू वाई ना मल्टीप्लाई करांगे तो वाई की फॉर्म च आऊगा, ये नहीं कुछ कह सकते, ये एक्स वाला ये वाई वाला, ये पता नहीं की बना मिक्स होके। तो ये अपना आंसर आ गया होगा, जो ओवरऑल आंसर कढ़ना है विदाउट इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये अपना आंसर, 2 आर्बिटरी फंक्शन आने, 2 आर्बिटरी फंक्शन ये आ गए जी। हुण यही क्वेश्चन करन दा एक तरीका होर, वो थोड़ा सौखा होगा, वो देख लो। 2 तरीके दस रहे कि लग जाए पता क्वेश्चन आप किवें किवें सॉल्व कर सकते हैं। वो एक तरीका होर जो है वो केड़ा, वो देखो वैसे लग रहा है वैसे तरीका तो वधिया यही है कि पहला इंटीग्रेशन देख लो होंदी है कि नहीं होंदी, पर इदा भी कर सकते हैं आप कि यह आ गया वाई करली जेड बाय जां पी
करली वाई माइनस पी एक्स वाई स्केयर कॉस एक्स वाई। ये लग गया होना पता कि पी तो करली Z बाय करली एक्स होंगे, चो करली Z बाय करली एक्स में पी लिख लिया, वह विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे यही बनेगा करली टू Z बाय करली एक्स एक्स हैगा, दोबारा वाई ना करांगे तो एक्स वाई का डेरिवेटिव बनेगा जी, इदा लिख लिया आप। तो ये की लगता आपां नूं, ये लगता जिवें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हैगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हैगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाली। किवें ये कड्डांगे आपां उवें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की होगा ए दी पावर -1 अपॉन वाई डी वाई, ये पिछे कड्ढिया आपां, ये 1 अपॉन वाई आ गया। इहदा हुण सोल्यूशन किवें कड्डांगे देखो, कि मैं रख रहा साइड से। तो सोल्यूशन इज हुण इहदे विच है कि जिहदा डेरिवेटिव हो रहा होगा वो लेना आपां ने। डेरिवेटिव पी का हो रहा, पिछे Z का हो रहा सी, तो आपां Z लिया सी, पी लवांगे, पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई ना डेरिवेटिव, जे वाई ना पा रहे डेरिवेटिव तो कॉन्स्टेंट एक्स की फॉर्म च होगा इंटू जी ऑफ एक्स। फंक्शन जो मर्जी मान लो, फर्क नहीं पैंदा। चलो ये कट गया, थोड़ी जी पहलों होंगे ये जो वाई से डिवाइड किया है, इत्थे वाई ना डिवाइड होना सीगा जी, ये कट गया। ये अपने को इंटीग्रेशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू वाई, एक्स कॉन्स्टेंट एक्स बाहर आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन आ गई साइन एक्स वाई अपॉन एक्स जी एक्स, ये कट गया। ये आ गया पी अपॉन वाई का आंसर। हुण पी की निकलेगा, पी आ गया वाई साइन एक्स वाई वाई जी ऑफ एक्स, वाई मल्टीप्लाई करता। हुण पी की हुंदा अपने कोल करली Z बाय करली एक्स, ये बन गया करली Z बाय करली एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस वाई जी एक्स। हुण Z कड्ढण वास्ते इहदे इंटीग्रेट करता अपने, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ये Z आ गया, ये चो वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स वाई डी एक्स, ये चो वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स में एक्स ना कर रहे हैं तो फंक्शन जो कॉन्स्टेंट होएगा वो फंक्शन ऑफ वाई होगा। हुण जो पहली इंटीग्रेशन करी, ये आ गया देयरफॉर z इक्वल्स टू वाई, साइन दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गई, माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स ना कर रहे हैं वाई आ गया, प्लस वाई बाहर, यदि इंटीग्रेशन नहीं पता की होगी, पर यह गल तो कन्फर्म है कि यह सारा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म च, तो आंसर भी एक्स की फॉर्म च आऊगा। इनू कोई भी आप मान लो फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया, प्लस ये की है फंक्शन ऑफ वाई, तो Z का आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स वाई वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ये दोनों आंसर सेम ने। सेम क्यों ने, जो फर्स्ट टर्म तो मैच कर रही हैगी, वो वाई नाल आपां एफ ऑफ एक्स लिया, उन्हें जी ऑफ एक्स लिया, कोई फर्क नहीं पैंदा। फंक्शन चाहे जी मान लो चाहे एफ मान लो, तो जो कला वाई वाला फंक्शन आ रहा है फाई की फॉर्म च आ रहा है, इतने एफ की फॉर्म च आ रहा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जिस तरह मर्जी कर लो, इदा मतलब कि क्वेश्चन जिमें जिमें करांगे उस हिसाब प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन किवें किवें कर सकते। मोस्टली हम देखिए ये लीनियर जी +2 विच सी अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी यूज हो रही है। एक आप लगरांजे रजरी इक्वेशन पढ़ाई सी, वो भी यूज हुई सी काफ़ी, जो लास्ट वो लगरांजे वाले क्वेश्चन थोड़े होर करवाने ने, तो देखो जो नैक्सट क्वेश्चन करना वो देख लो, वो है जी एक्स वाई आर प्लस एक्स स्केयर एस
माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई दी पावर वाई। हुण देखो जी प्रॉब्लम की आओगे देखनी है। सो पहला पार्शियल डेरिवेटिव भरते जी, ये हुंदा है जी करली टू Z बाय करली एक्स स्क्वेयर, ये हुंदा है जी करली टू Z बाय करली एक्स करली वाई, ये हो गया करली Z बाय करली एक्स क्यूब ई दी पावर वाई। हुण ये देखने लग रहा हैगा कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स कॉमन है, जे आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर दईए फिर आ डेरिवेटिव लगता आ डेरिवेटिव खत्म हो जाएंगे लग रहा अपन। पर प्रॉब्लम की हैगी आ, जे आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे तो आ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे तो वाई तो बाहर आ जाएगा, एक्स नहीं बाहर आ देना। इंटीग्रेशन करने का फायदा तां ही आ जे कल्ला अंदर डेरिवेटिव हो बाहर इंटीग्रेशन हो, तां ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल होंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम यह है कि आप इंटीग्रेशन पहला नहीं कर सकते। फिर हो तरीका की है वो देखना। चलो हो तरीका बना रहे हैं आप, इनू लिख लिया अपने एक्स वाई करली पी बाय करली एक्स। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, मतलब ये अपनी तरह का एक नवा क्वेश्चन आ, ध्यान ना देख लियो। चलो तो कितना पी का एक्स ना होंगे, दोबारा एक्स ना करांगे तो ही डबल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर करली पी बाय करली वाई, ये पी बन गया, ये ई दी पावर एक्स दी पावर क्यूब आ गया जी, ई दी पावर वाई आ। कुछ नवी गल की है वो देखियो, ये आ गया एक्स वाई करली पी बाय करली एक्स, एक्स स्क्वायर करली पी बाय करली वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई दी पावर वाई प्लस वाई पी। हुण ये जिहड़ी आपां ने लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई सी, पहले लैग्रांजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म दी है, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। इहदी आपां ऑक्सिलरी इक्वेशन की बनाई सीगी, डी एक्स ओवर कैपिटल पी डी वाई ओवर कैपिटल क्यू डी जैड ओवर कैपिटल आर, ये बनाई सी। थोड़ा होर देखो गौर नाल, जे इनू आपां इनू इदां भी लिख सकते हैं पी करली Z बाय करली एक्स क्यू करली Z बाय करली वाई इज इक्वल टू आर। इको चीज़ है जिस तरह मर्जी पढ़ लो। तो इत्थों लाना कुछ आइडिया, जे तो Z का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई हो रहा तो डी एक्स लवांगे डी वाई लवांगे, समझियो ध्यान। जिहदा डेरिवेटिव हो रहा डेरिवेटिव Z का हो रहा हैगा वो इत्थे लिया सी आपां डी Z, जिहदे विद रिस्पैक्ट टू हो रहा एक्स वाई हो रहा उरे एक्स वाई लिया सी। ये क्यों इदां देख रहे हैं आपां, ये चीज़ है तो है नहीं इहदे नाल दी, क्योंकि इत्थे कल्ला पी हुंदा, इत्थे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा। पर इस चीज़ नूं इहदे नाल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपां कि कुछ इदां दा बन जाए। वो किवें, डेरिवेटिव किहदा हो रहा पी नाल, उत्थे डेरिवेटिव Z का हो रहा, इत्थे डेरिवेटिव किहदा हो रहा पी का हो रहा, तो की लवांगे आपां डी पी। इत्थे जे डेरिवेटिव Z का हो रहा सी डी Z लिया सी आपां ने लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन दे विच, विद रिस्पैक्ट टू किहदे हो रहा एक्स वाई हो रहा तो उरे डी एक्स डी वाई ले सी, उरे विद रिस्पैक्ट टू की हो रहा एक्स वाई ही हो रहा तो उरे डी एक्स लवांगे, इत्थे भी डी वाई लवांगे। नीचे की पाया सी जो फर्स्ट टर्म के नाल आया सीगा, जो फर्स्ट टर्म के नाल हैगा वो अपॉन पाया सी वाई आया, वाई नीचे पाया सी, बाकी बच गया सी वो Z नीचे पाया सी आपां। इसी तरह डी एक्स अपॉन एक्स वाई आ गया, यह एक्स स्केयर आ गया, यह एक्स क्यूब ई दी पावर वाई वाई पी। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ क्वेश्चन कितने ने ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੌ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਹੀ यूज़ करना ਪੈਣਾ। मतलब इदां भी आप यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करके। हुण सॉल्व करते हैं आप, तो पहले दो सॉल्व करते हैं जी, कंसीडर किया आपने डी एक्स ओवर एक्स वाई डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई, इंटीग्रेशन करती एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस
ए बाई 2 ले लिया कॉन्स्टेंट, 2 कैंसल करने वास्ते। तो पहला अपना आ गया जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू ए। दूजा सॉल्व करना होगा, दूजा कोई भी ले लो, ये मर्जी होंगी अपनी। वैसे वेरीएबल सैपरेट होर कोई नहीं हो रहे, ये वेरीएबल सैपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये एक्स आ रहा है, ये वेरीएबल सैपरेट नहीं हो रहे वाई आ रहा। तो की करिए आप ये टाइप सैकेंड की आपने, टाइप सैकेंड की एक वेरीएबल सैपरेट हो, दूजा वेरीएबल सैपरेट नहीं हो रहा, तो जो पहला वेरीएबल सैपरेट होया है उन्होंने यूज करके आप दूजा सॉल्व कर सकते। तो कंसीडर कर रहे हैं आप ये डी वाई अपॉन एक्स स्केयर डी पी ओवर एक्स क्यू ई दी पावर वाई वाई पी। इनू आपने डी पी ओवर डी वाई मैं लिख रहा, चलो ये आ गया एक्स क्यूब ई दी पावर वाई वाई पी बटा एक्स क्यूब, लिख लिया अपन। इनू कला कला डिवाइड कर लो जी, जब वैल्यू भर देने हम एक्स की वैल्यू कटनी पैनी है, वो भरांगे तो ही वेरीएबल लगता सॉल्व होंगे। ये चो एक्स कटिया ए प्लस वाई स्केयर रूट प्लस माइनस कला प्लस लैके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वैल्यू भरती अपने जो डिवाइड कर ही लो जी, एक्स ई दी पावर वाई वाई पी ओवर एक्स स्केयर, ये डिवाइड कर ली अपन। तो यही आ गया एक्स की वैल्यू भरती रूट ए प्लस वाई स्केयर ई दी पावर वाई प्लस वाई पी ओवर ए प्लस वाई स्केयर। हुण ये वेरीएबल सैपरेट नहीं हो रही जी, डी वाई उधर जाऊगा तो नाल पी भी आ रहा। हुण पी वाली टर्म अलग तो वाई वाली टर्म अलग नहीं हो रही हैगी। इनू फिर सॉल्व किवें करांगे, फिर ये दोबारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बनेगी जी। तो ये बन गया देयरफॉर डी पी ओवर डी वाई इज माइनस ले लो माइनस वाई पी अपॉन ए प्लस वाई स्केयर का रूट ई दी पावर वाई। ਇਹਦਾ फिर आप देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कढ़िया जी अपन, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस वाई अपॉन ए प्लस वाई स्केयर डी वाई ई दी पावर। 15 मिनट तक आ जाओ। ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करांगे जी आप ई दी पावर हाफ इंटीग्रेशन माइनस माइनस बाहर काढ़ लो, नीचे का डेरीवेटिव उपर बनाना ई माइनस 1/2 लॉग इच मॉड आप नहीं लेंदे होंगे, ई लॉग ए प्लस वाई स्केयर दी पावर माइनस हाफ, ए 1 अपॉन रूट ए प्लस वाई स्केयर आ। देयरफॉर सोल्यूशन आऊगा, सोल्यूशन इज हुण पी आर पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी प्लस हुण यही गल्लां समझ के करनी। कॉन्स्टेंट की है कि ये पार्शियल डेरीवेटिव नहीं टोटल डेरीवेटिव, जिहदा पार्शियल डेरीवेटिव होंदा फिर तो अंडरस्टूड है कि आप एक्स लवांगे कॉन्स्टेंट एक्स नूं मन्निया है। ये टोटल डेरीवेटिव है एक्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही लेना कला भी। लास्ट लेक्चर में भी कराया सी आपां ने। फिर ये कट गया आपस, तो पी ओवर अंडर ए प्लस वाई स्केयर ई दी पावर वाई आ गया प्लस पी दी पावर वाई इंटीग्रेशन आ गई। उन्हें पहला किया सीगा कि ये जिहड़ा बी हुंदा ये फंक्शन ऑफ ए हुंदा,
ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਭਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ए ਦੀ ਵੈल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई जी। इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे, दिस इंप्लाइज पी, ये आ गया अंडर रूट ए प्लस वाई स्क्वायर ई दी पावर वाई अंडर रूट ए प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हुण ए दी वैल्यू भर दो जी, ਜਾਂ रूट ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स के बराबर है, इसकी वैल्यू भरती। देयरफॉर करली जेड बाय करली एक्स आ गया एक्स ई दी पावर बाई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ प्लस इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ एक्स स्क्वायर बाय 2 ई ਦੀ ਪਾਵਰ वाई, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ, एक्स वास्ते वाई कॉन्सटेंट होंदा। सो ये चीज़ आ गई, इंटीग्रेशन छड्डनी नहीं है कदे कि इदा सीधा आंसर आ गया। हुण इहनूं तुसीं जे आपां देखीए ये च एक्स वाई मिक्स हो रहे हैं, जे तां उरे कल्ला इदां हुंदा फिर तां ठीक है। इंटीग्रेशन आंसर च इंटीग्रेशन तो बगैर कढना, आपां आंसर इंटीग्रेशन वैल्यू पाउणी आ, तां इहनूं सीधा आपां किसी दा फंक्शन मान लांगे, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स मान लो। उरे प्रॉब्लम ये आ रही है, उरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा, इनू की करांगे आपां वो देखो, तां इह च पुट कर रहे हैं आपां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। ये तरीका ध्यान रखना जी। तो डेरीवेटिव कितना कितना आ गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। हुण डेरीवेटिव हुण तुसीं ये देखना कि डेरीवेटिव दा आपां टोटल पा रहे हैं, लिखना तरीका तो यही है, पर यह इंटीग्रेशन आई किवें आ, यह इंटीग्रेशन दे विच वाई कॉन्सटेंट आ, क्योंकि पार्शल डेरीवेटिव तो इंटीग्रेशन बनी है। जे वाई कॉन्सटेंट ध्यान रखना कि जो आप डेरीवेटिव करांगे तो वाई कॉन्सटेंट आ, ये जीरो होगा। ये गल्लां ध्यान नाल देख के चलनियां ने। तां इहदे विचों फिर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 2, तो इहदे विच वैल्यू भरी आपां ने एफ ऑफ टी आ गया, ये dt अपॉन 2 प्लस फंक्शन ऑफ वाई। ये टी की फॉर्म च नहीं, कॉन्सटेंट का कोई फर्क नहीं पैंदा, सारा टी की फॉर्म च ही है, कॉन्सटेंट का कोई फर्क नहीं पैंदा, सारा टी की फॉर्म च है। तो आंसर जो है वो भी फिर टी की फॉर्म के विच ही आऊगा, फंक्शन ऑफ टी लै लिया, कोई होर फंक्शन मान लिया, तो टी की आपां वैल्यू भरती। ये अपना ओवरऑल आंसर, जो ओवरऑल आंसर आऊगा वो इंटीग्रेशन बगैर चाहिए आपां। तो ये कंसैप्ट एक नवा, एक स्टार्टिंग नवी आई है जी। सो देखो फिर आप एक लास्ट क्वेश्चन होर देखना जी, वो भी कुछ ये वर्गा ही है। ये क्वेश्चन हैगा जी, एक्स करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर, करली एक्स स्क्वायर सॉरी, प्लस वाई करली 2z बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल्स टू 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वही प्रॉब्लम आ रही, सीधी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सीधी इंटीग्रेशन करांगे विद रिस्पेक्ट टू, वैसे डेरिवेटिव एक्स ही कॉमन है,
इंटीग्रेशन एक्स ना करने का फायदा, ਇਹਦਾ फायदा इंटीग्रेशन एक्स ना करने का, वाई कॉन्सटेंट है, डेरिवेटिव कैंसिल हो गई इंटीग्रेशन ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ एक्स ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਪੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਐਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਰਲੀ ਪੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਐਕਸ, ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਊਗਾ ਅਪੋਨ 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतों आ गया डी एक्स अपॉन कंसीडर किया जी अपने, इंटीग्रेशन करती आ गया लॉग मॉड एक्स लॉग मॉड वाई। कॉन्स्टेंट चाहे इधर पा लो इधर पा लो, जिस तरह मर्जी पा लो, मैं कॉन्स्टेंट इधर पा लेना जी। C1 ये लॉग एक पासे इकट्ठा कर लिया, वाई अपॉन एक्स का मॉड, ये पहला करते आ रहे हैं आप, लॉग हटाया, ई दी पावर C1 मॉड हटावांगे प्लस माइनस आ जाऊगा, इनू ए मान लिया आपने। देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी आ गई ए एक्स, जहाँ वाई अपॉन एक्स जो है वो ए है। ये वैल्यू आ गई। इस तो बाद आप अगे सॉल्व करना, वो देखो आ दो टर्म लै रहा मैं सॉल्व करने वास्ते। हुण आ भी वेरीएबल सैपरेट हो जाएंगे जी, वैल्यू भर के टाइप सेकंड बनेगी, आ भी जिस तरह मर्जी कर लो, देखो आंसर अलग अलग होंगे पर सही होंगे आंसर। तो आप हुण कंसीडर किया जी, इस तो बाद डी पी ओवर 60 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो डी पी अपॉन 60 एक्स की वैल्यू भर दें, एक्स की वैल्यू आएगी इतों वाई ओवर ए, ये आ गया वाई स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई इज इक्वल टू डी वाई। तो डी पी की वैल्यू आ गई 60 वाई क्यूब बाई ए स्केयर डी वाई। यदि इंटीग्रेशन करती तो पी आ गया 60 वाई 4 अपॉन ए स्केयर 4 प्लस बी आऊगा, तो ये आ गया 15 वाई 4 अपॉन ए स्केयर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा। ए की वैल्यू भर देंगे, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 15 वाई 4 अपॉन ए स्केयर, ए की वैल्यू हैगी वाई अपॉन एक्स। तुसीं आ दो सॉल्व करके भी कर सकते सॉल्व, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण पी की वैल्यू आ गई अपने कोल जी, ए की वैल्यू भरांगे आप इस तो बाद 15 वाई 4, ए मन्निया आपने वाई अपॉन एक्स, तो ये बन गया वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, ए कट गया जी। तो ये आ गया 15 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस फंक्शन वाई अपॉन एक्स, यही अपने कोल करली जेड बाय करली एक्स आ गई। इस तो बाद देखना ध्यान नाल, चलो आप इंटीग्रेट करता, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये करता जी। तो ये आ गया z इज इक्वल टू 15 एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स डी एक्स। चलो ये तो इंटीग्रेशन हो गई जी, 15 एक्स क्यूब वाई स्केयर अपॉन 3, ये तो हो गया जी। हुण ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आ रही है कि तो वाई अपॉन एक्स आ रहा नाल, जो पहला प्रॉब्लम आ रही सी। तो तरीका की हैगा जी, जिदा प्रॉब्लम आ जाए इंटीग्रेशन जे तो आ चीज़ होंगी फिर भी काम सौखा सी, ये सारा कॉन्सटेंट बाहर आ जाता नाल एक्स आ जाएगा। जे आ चीज़ होंगी ये भी काम सौखा, ये सारा एक्स की फॉर्म च, तो आंसर एक्स की फॉर्म च होगा जी। हुण जे कोई होर टर्म आ जाए अंदर, वो तरीका ही है कि जो टर्म अंदर आ रही है इनू टी पुट कर लेना, जो टर्म अंदर आ रही है
ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y upon x ਨੂੰ t। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਆ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ y ਬਾਹਰ 1 upon x ਆ -1/x² dx ਇਹ dt ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ -y upon x² ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ dt, ਇਹ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ f of t ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ? y upon x t ਬਰਾਬਰ ਆ y upon x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 15, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ x ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ 15x³ y² ਆ, ਇਹਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ y ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ x ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? y ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f of t, ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ t², ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ dt। ਪੁਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ t 'ਚ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ t ਵਿੱਚ, ਆਂਸਰ t ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ t 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵੀ t 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ y, ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ t ਮੰਨ। ਇਹ ਸਮਾਲ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਾਈ f1 f2 ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ z ਆ ਗਿਆ 15x³ y² ਪਲੱਸ y, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, t ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ y upon x ਨੂੰ g of y, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।